हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तब शरणं त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव शिपविष्टं तव शरणं हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तब शरणं त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव शिपविष्टं तव शरणं शिव शिपविष्टं तव शरणं शिव शिपविष्टं तव शरणं। दया की फेर दो शंभु नजरी अब इस अभागे पर दया की फेर दो शंभु नजरी अब इस अभागे पर बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर दया की फेर दो शंभु नजरी अब इस अभागे पर सभी सद ग्रंथ कहते हैं सभी सद ग्रंथ कहते हैं तू दाताओं का दाता है सभी सद ग्रंथ कहते हैं तू दाताओं का दाता है लुटा दी स्वर्ण श्रीलंका दशानन के इशारे पर लुटा दी स्वर्ण श्रीलंका दशानन के इशारे पर दया की फेर दो शंभु नजरी अब इस अभागे पर दया की दृष्टि भक्तों पर बिना सोचे तुम करते हो दया की दृष्टि भक्तों पर बिना सोचे तुम करते हो पड़े आफत में खुद तुम नाथ पड़े आफत में तुम खुद नाथ भस्मा सुर को वर देकर पड़े आफत में तुम भगवन भस्मा सुर को वर देकर दया की फेर दो शंभु नजरी अब इस अभागे पर बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर दया की फिर दो शंभु नजर अब
इस अभागे पर। रूपे आस रख भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। रूपे आस रख भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। छुड़ा दो जग भंवर से दास को चरणों का रज देकर। छुड़ा दो जग भंवर से दास को चरणों का रज देकर। दया की फेर दो शंभु नजर अब इस अभागे पर। बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर। भोलेनाथ का एक प्रसंग छोटा सा है, आप लोगों को सुना रही हूँ कि भोलेनाथ जी की जो शैलजा पत्नी गिरिजा, एक बार उनके पिता ने यज्ञ की तो सबको पूछा लेकिन भोलेनाथ को नहीं पूछा। और ये जो उमा बहन जी ये अपनी जिद पर अड़ी कि हम जाएंगे जरूर। भोलेनाथ जी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने मतलब नहीं माने। तो गई वहाँ पर। जब गई तो वहाँ पर देखती क्या है कि यज्ञ हो रही थी और सभी जो उनके दामाद थे उनका आसन लगा था और भोलेनाथ का आसन नहीं लगा था। उनको अपने मन में बहुत ग्लानि हुई अपने पति का अनादर देख के। तो उन्होंने उसी हवन में अपने को समर्पण कर दिया। भोलेनाथ को जैसे ये पता चला कि हमारी है जो प्रिया हमारे प्रति अपमान का बदला बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए है जो ऐसा कदम उठाया। तो भोलेनाथ दौड़ के उनको गोदी में लिया और जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ उनके शरीर अंग गिरे चूके जलते हुए आग से, वहीं पर एक है जो मंदिर बनवा दिया गया। तो ये पुरानी कहानी है। इतना स्नेह, इससे हम लोगों की सीख मिलती है कि अपने जीवन साथी को, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया डिसबैलेंस है तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलती है। इसलिए दोनों का कर्तव्य बनता है, पति का और पत्नी का भी, अपने अपने कर्तव्य से विमुख न हो। ईश्वर है, ईश्वर को साक्षी मानकर भले पति दुर्गति करता हो, पत्नी पति की दुर्गति करती है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने अपने कर्तव्य से वंचित न रहो। जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
अपने अपने कर्तव्य को मत भूलो भाई। ये जीवन है जो एक जहर के तुल्य है। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे जलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो अपने अपने कर्तव्य से वंचित न हो। बाकी हम लोग अपने आप से ही कानून को भी हाथ में ले लेते। जब सबका रचयिता जिसने हमारी रचना की और उसकी भी रचना की वो सब देख रहा, उसके CCTV से कोई बच नहीं सकता। यहाँ है जो हम 1000 उपाय से छुपाते हैं, पैसा देके घूस देके अपने को बचा लेते हैं, लेकिन उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं चलता। उसका CCTV कभी फेल नहीं होता है। हम आप जो भी करते हैं सब कुछ स्पष्ट आ जाता है। हम दुनिया की नज़रों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की नज़रों को धोखा नहीं दे सकते। इतना ध्यान रखना। Thank you. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.